प्रकृति में तीन गुण हैं। प्रकृति त्रिगुणा है। इसमें तीन तत्व मौजूद हैं: सरस्वती तत्व, लक्ष्मी तत्व और शक्ति तत्व। लक्ष्मी तत्व जो व्यक्ति धनवान है, करोड़पति है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनके अंदर लक्ष्मी तत्व विद्यमान है। इस वजह से जो जिस व्यक्ति में लक्ष्मी तत्व है विद्यमान है, उस व्यक्ति का दिमाग धन को आकर्षित कर, धन के प्रति उसके अंदर धन की लालसा होती है। वो व्यक्ति धन चाहता है, अधिक से अधिक उसकी सोच होती है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो, वो अधिक से अधिक धन अर्जित करे, और उसका दिमाग जो है, उसका माइंड जो है धन की ओर आकर्षित होता है। उसे पता होता है कि किस किस जगह से धन एकत्रित किया जा सकता है, तो उसका दिमाग जो है धन के प्रति आकर्षित होता है। जैसे उसको पता होता है कि वो व्यक्ति कहाँ पे धन इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, कहाँ उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किस जगह में उसको पैसा अपना लगाना चाहिए, कौन सा धंधा उसके लिए उचित है, और इस तरीके से वो धन को आकर्षित करता है जो जिसके अंदर लक्ष्मी तत्व विद्यमान है। जो व्यक्ति धनवान है वो करोड़पति होता है, उसके अंदर ये गुण होता है कि उसको क्या करना चाहिए, उस धन का कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, उसको कौन सा ऐसा उद्योग खोलना चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए जिससे उसका धन बढ़े, उसके धन में वृद्धि हो। तो ये लक्ष्मी तत्व जिसके व्यक्ति में, तो जो व्यक्ति धनवान हम देखते हैं जो करोड़पति है, अरबपति है, बिजनेसमैन है, तो वो इस वजह से वो धनवान है क्योंकि उनमें लक्ष्मी तत्व विद्यमान है। उनको पता है कि किस जगह से धन आ सकता है, उनके पास चारों तरफ से धन आता है। धन को वो आकर्षित करता है व्यक्ति, क्योंकि धन के बारे में वो धन को अधिक तरीके से, क्योंकि उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो धन को एकत्रित, उसकी चाह होती है मेरे पास अधिक से अधिक धन हो, और धन के क्षेत्र में उसको पता होता है कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना, ये धंधा मेरे लिए उचित है, और वो उस सही जगह पे इन्वेस्ट करता है अपने पैसे। ये लक्ष्मी तत्व की विशेषता है। सरस्वती तत्व, जिस व्यक्ति में सरस्वती तत्व विद्वान होता है वो विद्वान होता है, दार्शनिक होता है, विचारक होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। ये सरस्वती तत्व की विशेषता है। जिसके अंदर सरस्वती विद्यमान है, सरस्वती तत्व विद्वान, तो वो ज्ञान को आकर्षित हो, उसके अंदर ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है उसमें सरस्वती तत्व विद्वान होती है। ये प्रतीकात्मक रूप से जब हम एक व्यक्ति सरस्वती की पूजा करता है वो प्रतीक रूप में है, पर उसका जो तत्व रूप है, जैसे कोई व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा करता है वो एक सिर्फ प्रतीक है, वो सिर्फ प्रतीक बस है। धन को वो भी एक तरीके से पूजा है, वो धन को आकर्षित कर रहा है, धन के लिए कोशिश कर रहा है, उसको धन चाहिए, धन से उसे प्रेम है, वो धन चाहता है अपने जीवन में, तो वो धन की पूजा कर रहा है। वो एक प्रकार की पूजा, ज्ञान की पूजा। सरस्वती तत्व जिसमें है वो ज्ञान से प्रेम रखता है, उसको ज्ञान चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश होती है मेरे पास ध्यान हो, ज्ञान अधिक से अधिक हो, ज्ञान के प्रति उसके अंदर भूख होती है ज्ञान की। तो सरस्वती तत्व जिस व्यक्ति में होगा वो ज्ञानी होता है, वो विद्वान होता है, वो ज्ञान के प्रति उसका प्रेम होता है। एक ज्ञान वो होता है जो हम किसी लक्ष्य के प्रति प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए उस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, वो ज्ञान अलग है। जैसे एक व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसमें जो कोर्स है वो उस ज्ञान को जो अर्जन करता है वो सरस्वती तत्व नहीं है, उसके पीछे उसका लक्ष्य है कि उससे पाना है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो उस सब्जेक्ट को या उस विषय को वो अध्ययन करता है, उसके पीछे उसका कारण होता है कि उसको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के कारण उस ज्ञान को एकत्रित करता है। यदि उसे नौकरी ना मिले तो वो ज्ञान को इकट्ठा नहीं करेगा, उसके पीछे उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने हेतु वो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है। ये नहीं, ये है ज्ञान नहीं। वो ज्ञान के प्रति प्रेम वो तब दिखेगा जब उस ज्ञान को इकट्ठा करना जिससे कुछ लाभ की आकांक्षा ना हो व्यक्ति के अंदर,
कि इससे बदले में कुछ मिलेगा, नहीं, उससे ज्ञान से सिर्फ प्रेम है, इस वजह से वो ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है। उस ज्ञान के प्रति उसके अंदर प्रेम है, उसके प्रति लक्ष्य है। जब कोई व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम करे तो उसके प्रति लक्ष्य, यदि वो लक्ष्य ना हो तो उन पुस्तकों को वो कभी अध्ययन नहीं करेगा, उस विषय की वो कभी पढ़ाई नहीं करेगा। पर एक तरफ से दूसरा ज्ञान है, जिस ज्ञान के प्रति तुम प्रेम है, उसके प्रति आसक्ति नहीं कि उसके बदले कुछ मिलेगा, उस ज्ञान को इकट्ठे करने के बाद तुम्हें कुछ मिलेगा। एक व्यक्ति उपनिषदों का अध्ययन करता है, एक व्यक्ति गीता पढ़ता है, उससे उसे कुछ मिलेगा ये नहीं, इस सोच के कारण वो अध्ययन नहीं कर रहा, तो वो है सरस्वती तत्व की विशेषता। उसके पीछे उसकी आसक्ति नहीं कि उससे कुछ नौकरी नहीं मिले, उपनिषदों का अध्ययन करने से व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, पर उस ज्ञान से उसके अंदर प्रेम है, उस ज्ञान से वो प्यार करता है, वो उसकी पूजा है। वो ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है, ज्ञान से उसे प्रेम है, वो ज्ञान की पूजा, वो पूजा कर रहा है ज्ञान की, वो सरस्वती की पूजा कर रहा है। एक प्रतीकात्मक पूजा है, जो व्यक्ति फोटो के सामने 2 अगरबत्ती लगाता है, वो प्रतीक रूप में, सिर्फ तत्व रूप में जो ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है वो ज्ञान की पूजा कर रहा है। जो ज्ञान का अध्ययन कर रहा है, जो सरस्वती का अध्ययन कर रहा है, वो सरस्वती की पूजा कर रहा है, वो ही है असली पूजा, वो तत्व रूप में पूजा। तो ये सरस्वती तत्व की शक्ति तत्व जिनमें विद्यमान होता है, जिनके अंदर शक्ति तत्व है, वो व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता रखता है, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती, वो लीडर होते हैं किसी संगठन विशेष के या किसी समाज के, जो नेतृत्व का गुण रखते हैं। जैसे बड़े बड़े राजनेता लोगों का, वो शक्ति तत्व की विशेषता है, उनमें शक्ति तत्व विद्यमान है। इस वजह से उनकी चाह होती कि हमारे पास पद हो, हमारे पास पावर हो, हमारे पास शक्ति हो। तो वो जो शक्ति की चाह रखता है वो शक्ति का उपासक है। जिसे आकांक्षा है कि मेरे अंदर पावर हो, तो वो शक्ति तत्व की विशेषता है। वो व्यक्ति शक्ति की का उपासक, वो शक्ति की पूजा कर रहा है एक प्रकार से तत्व रूप में। तो जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, जो लीडर्स हैं, उनमें शक्ति तत्व बना, इस वजह से वो लीड कर पा रहे हैं, इस वजह से वो लोगों को ज्ञान दे पा रहे। ये तीनों तत्व अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों में होता है। ये तीनों तत्व शक्ति तत्व जिनमें है तो वो लीडर कहलाएंगे, लीडर होते हैं, उनके अंदर लीडर का गुण होता है, लीडर बनने का गुण होता है, तो वो लीडर होते हैं। तो ये तीनों तत्व जो हैं अलग अलग व्यक्तित्व में विद्यमान होते हैं। जो व्यक्ति राजनेता है, नेताओं का गुण है, नेतृत्व का गुण है। जो व्यक्ति चाहता है, जो जिसके अंदर शक्ति का गुण है, शक्ति तत्व विद्यमान है जिनके अंदर, उनके पीछे भीड़ चलती, उनकी बात समझ जाओ, जिसकी बात व्यक्ति माने, जिसकी बात लोग मानते हैं, उसमें शक्ति तत्व विद्यमान, इस वजह से लोग उसकी बात मानते हैं। जिनके अंदर शक्ति तत्व है, जो शक्ति को उपासक हैं, जो शक्ति चाहते हैं, जो पावर की आकांक्षा रखते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनके पीछे भीड़ चलती है। ये तीनों तत्व अलग अलग व्यक्तियों में विद्यमान होते हैं। तो जो ज्ञानी है, जो विद्यमान है, जो विद्वान है, ज्ञानी है, पांडित्य का गुण है जिनके अंदर, उनमें सरस्वती तत्व विद्यमान है। जो व्यक्ति अमीर है, धनवान है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उनमें लक्ष्मी तत्व विद्यमान है। और जो व्यक्ति पावरफुल है, नेता हो, जैसे मोदी हो गए और लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी नेता हैं, उनमें शक्ति तत्व विद्यमान है। तो ये 3 कैटेगरी, 3 तरीके के व्यक्तित्व हो जाते हैं, 3 प्रकार की आकांक्षा। तो उनमें 3 देवी, 3 शक्तियों की कृपा, 3 ऊर्जाओं की कृपा है जिन जिन व्यक्तियों में। तो वो उन गण, तीनों गुण सब में विद्यमान होते हैं, थोड़ी थोड़ी। जिनमें अधिक विद्यमान होते हैं वो नेतृत्व, तीनों की उनमें पराकाष्ठा होती है, उन तीनों तत्व की। तो ये जो हम पूजा करते हैं 3 देवियों की, त्रिदेवियों की, वो प्रतीकात्मक रूप है। उनका जो तत्व रूप है, एक प्रकार से उनका जो सार है वो यही है। एक व्यक्ति सरस्वती की फोटो रूप में पूजा कर रहा है, फोटो की पूजा कर रहा है, डेली अगरबत्ती लगा रहा है, ज्ञान उससे नहीं मिलेगा। सरस्वती खुद कहती है, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मुझे ग्रहण करोगे, तब तुम्हें मेरी अनुभूति होगी, तब तुम मुझे पाओगे, तब तुम्हारे अंदर मैं विद्यमान होंगी, तब तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा मैं।
तो एक व्यक्ति सिर्फ अगरबत्ती करे, वो सोचे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाए या उससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए उसे विद्या अध्ययन करनी होगी, उसके लिए उसे पुस्तकों का ज्ञान एकत्रित करना होगा, पुस्तकों को पढ़ना होगा, मतलब पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, तब उसके अंदर सरस्वती विद्यमान होगी, तब उसके अंदर सरस्वती। तो वो है सरस्वती की असली पूजा। धन की पूजा, व्यक्ति धन के प्रति सोचता है, विचार करता है कि मुझे किस तरीके से धन आए मेरे पास, कौन कौन से मार्गों से मेरे पास धन आ सकता है, किस जगह मुझे पैसे लगाना चाहिए, किस क्षेत्र में अधिक पैसा, उसे नॉलेज होता है कि इस बिजनेस में इतना पैसा, इस चीज में, इस चीज से धन अर्जन किया जा सकता है, इस चीज से धन का अर्जन नहीं हो सकता। तो वो धन की लक्ष्मी तत्व की विशेषता हो गई। इस प्रकार एक दुर्गा की पूजा करो, वो प्रतीकात्मक, पद के पीछे भागा, वो भी एक प्रकार की पूजा है। जो तत्व रूप में पूजा, वो भी एक प्रकार की पूजा। एक व्यक्ति विदेश में है, विदेश के जो लोग हैं, फॉरेन जो विदेशी लोग हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म को नहीं जानते, वो सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति की पूजा नहीं करते, पर उनमें भी ये तत्व विद्यमान होते, क्योंकि वो उस चीज को आकर्षित करते हैं, उनके प्रति उनकी चाह होती है। वो भी सरस्वती की पूजा करते हैं, वो भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो भी शक्ति की पूजा करते हैं। वो असली तत्व की पूजा होती है, वो ही है तत्व रूप में। वो तीन तत्व रूप में तीन देवियां, जो तीन शक्ति विद्यमान है, उन्हीं तत्व के रूप में, वो है उनकी पूजा, वो त्रिदेवियों की पूजा।